हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शुभम कर का वर्चुअल क्लासरूम में स्वागत है। हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 12 की केमिस्ट्री, जिसमें हम कवर कर रहे हैं पार्ट फर्स्ट को। और उसका जो चैप्टर फर्स्ट है वो है सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उन वीडियोस को देखिए। कुल मिला के उन तीनों वीडियोस में बेसिक को कवर किया गया है, किस तरीके से हम सिलेबस कवर करेंगे, किस तरीके से ये जो सॉल्यूशन चैप्टर में से कौन कौन से पॉइंट आने वाले हैं, और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात की है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि अगर किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करना हो तो हम कौन कौन से तरीके से करते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि परसेंटेज की। एक तो होता है मास परसेंटेज, एक होती है वॉल्यूम परसेंटेज। उससे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकेंड बात करते हैं हम मोलरिटी की, नॉर्मेलिटी की भी बातें यहाँ पे करेंगे, और साथ में मोल फ्रैक्शन की भी बात करते हैं। ये पोर्शन ज़्यादा अगर कहीं थ्योरेटिकल से ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की भी बातें करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सप्रेसिंग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर मुझे किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन के बारे में बात करनी है तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस इन सेवरल तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहला है मास परसेंटेज और एक है वॉल्यूम परसेंटेज। तो आज की जो क्लास है उसमें कोशिश करेंगे ये वाला पोर्शन कवर करने की, जिसमें हम मास परसेंटेज यानी वेट बाई वेट परसेंटेज की बात करेंगे, साथ में यहाँ पे वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज की, और मिक्सिंग करें तो हम यहाँ पे वेट इनटू वॉल्यूम परसेंटेज की भी बात करेंगे। इन तीनों तरीके से हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे। बाकी के पॉइंट होंगे नेक्स्ट क्लास में। तो बात करते हैं सबसे पहले मास परसेंटेज के बारे में, जिसे कहा है वेट बाई वेट परसेंटेज। कुछ नहीं है, सिंपल फॉर्मूला है। ये सब कुछ समझने से पहले हम एक बात समझनी होगी कि अगर मेरे पास कोई सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। अब सॉल्वेंट और सॉल्यूट में क्या डिफरेंस है। सॉल्वेंट वो होता है जिसमें सॉल्यूट को घोला जाता है, यानी जिसमें सॉल्यूट को डाला जाएगा वो सॉल्वेंट होगा, और जिसको डालेंगे वो कौन होगा, सॉल्यूट होगा। ये बात हो गई किसके बारे में, सॉल्यूशन के बारे में। तो ये कह रहा है कि मास परसेंटेज में हमें क्या करना है, हमेशा एक फॉर्मूला ध्यान में रखना है, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। यानी मेरे पास जो कंपोनेंट है उसमें पता करना है कि उसका मास कितना है। यानी हम कुल मिला के बात कर रहे हैं सॉल्यूट के मास के बारे में। यानी हमें यहाँ पे सॉल्यूट का मास लेना है अपॉन में टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। यानी हमें क्या करना है, सॉल्यूशन का टोटल मास। यानी सॉल्यूशन किसके बराबर होता है, अब भी बताया है, वो बराबर होगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट के। यानी हमें क्या करना है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों के मास को ऐड करना है और उसके बाद सॉल्यूशन का मास आइडेंटिफाई करना है। उसके बाद क्या करेंगे, न्यूमेरिकल फॉर्मूला में डालेंगे और परसेंटेज परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लैंग्वेज भी वही कह रही है, क्या कह रही है लैंग्वेज, एक बार वो भी देख लेते हैं। लैंग्वेज कह रही है द मास परसेंटेज ऑफ ए सॉल्यूशन इज ए वे टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इट इज कैलकुलेट बाय डिवाइडिंग मास ऑफ सोल्यूट। यानी हमें सोल्यूट के मास को क्या करना है, जो सॉल्यूशन का मास होगा उससे डिवाइड करना है। और उसके बाद अब यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वेट बाई वेट परसेंटेज आ जाएगी। कुल मिला के इतने बड़े फॉर्मूले को याद करने की भी नीड नहीं है। हमें क्या करना है, हमें किसका वेट रखना है, बात करते हैं। हमें यहाँ पे वेट रखना है सॉल्यूट का, और अपॉन में क्या करना है, हमें वेट रखना है सॉल्यूशन का, यानी सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट का, इनटू में होगा 100। ऐसे करके हम क्या निकाल सकते हैं, वेट बाई वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। एक न्यूमेरिकल करते हैं सिंपल सा, ताकि ये पॉइंट समझ में आए। सबसे पहले किसी भी न्यूमेरिकल को अप्रोच करने से पहले हमें ध्यान में रखना होगा कि उसमें गिवन क्या क्या है। तो हमें दिखाई दे रहा है, ये कह रहा है कि मेरे पास क्या है, 6 ग्राम ऑफ यूरिया है जो 500 ग्राम ऑफ वाटर में डिजोल्व है। कुल मिला के पहले हम इसको डायग्राम से शो करते हैं।
डायग्राम की बात करते हैं तो ये है वाटर, और ये वाटर कितना है, ये कह रहा है 500 ग्राम, ठीक है। अब सेकंड बात कह रहा है कि उस वाटर में हमने यूरिया को मिक्स कर रखा है, इसमें क्या है, यूरिया भी है, और वो कितनी है, वो है 6 ग्राम। अब जो कम अमाउंट में होता है वो तो होता है सोल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होगा वो होगा सॉल्वेंट। ये हो गई इस पूरे मैं ये कह दूं न्यूमेरिकल की लैंग्वेज। फिर कह रहा है कि परसेंटेज बाय मास ऑफ यूरिया, यानी हमें क्या करना है, जो सॉल्यूशन है उसमें परसेंटेज निकालनी है। कुल मिला के पहले हमें यूनिट देखनी है। देखो है क्या यहाँ पे सॉल्यूट भी क्या है, मास में दे रखा है, सॉल्यूट भी क्या है, मास में दे रखा है, और सॉल्वेंट भी क्या है, ग्राम में दे रखा है। ये दोनों ग्राम में है, इसका मतलब है फॉर्मूला क्या लगेगा, परसेंटेज निकालनी होगी हमें, वेट बाय वेट परसेंटेज। क्या कहा था, यहाँ पे बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन। या फिर हम क्या कह सकते हैं, एक और चीज कह सकते हैं, और क्या फॉर्मूला बन सकता है कि W बाई डब्ल्यू परसेंटेज जो है वो इक्वल होगी वेट ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट, एक ही बात है। ये हमें पता है सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट होते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट प्रेजेंट होते हैं। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो हमें पता है कि जो सॉल्यूट है वो कौन है, यूरिया, कितना है 6 ग्राम, तो यहाँ लिख देते हैं 6 ग्राम अपॉन में। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हमें ऐड करना होगा, जैसे हम इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 100 प्लस 6, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 506 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 506 ग्राम, और इनटू क्या जाएगा, 100 परसेंटेज की बात कर रहे हैं, ग्राम से क्या होगा, ग्राम कैंसिल होगा। अब इस पूरे पोर्शन को अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या होगा, ये हो जाएगा, अगर 600 और इसको क्या करें, हम मल्टीप्लाई करें किससे, 506 से, तो जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 1.18, यानी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक मिनट, ये वैल्यू आ जाएगी 1.18%। ये हो गया न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, इजी था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल के बारे में। अब ये कह रहा है, पहले डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ये है एक बीकर, और उसमें दे रखा है हमें 34.2 ग्राम ग्लूकोज, यानी जो ग्लूकोज है वो कम अमाउंट में है, और 400 ग्राम क्या है, वाटर है। ये है वाटर, वो है 400 ग्राम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें सोल्यूट भी प्रेजेंट है, तो सोल्यूट की बात करते हैं, वो है ग्लूकोज, और वो ग्लूकोज कितनी है, 34.2 ग्राम। ये हो गया इसके बारे में। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज बाय द मास ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो कुल मिला के हमारा फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज वेट बाय वेट, और इक्वल होगा किसके, वेट ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में अगर वैल्यू को पुट किया जाए तो क्या होगा, अगर सॉल्यूट की बात करें तो ये बता रहा है डायग्राम की सॉल्यूट कौन होता है, जो अमाउंट में कम होगा वो होगा सॉल्यूट, और इसकी वैल्यू कितनी है, 34.2 ग्राम, और जो सॉल्यूशन है उसकी क्या है, हम ऐड करेंगे, यानी 400 में ऐड करेंगे 34.2, तो ये वैल्यू आ जाएगी 434.2, 434, और पॉइंट आ जाएगी 2। अब क्या करेंगे, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इनटू क्या करेंगे, 100, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100। साथ में ग्राम भी है तो ग्राम का ग्राम लिख दो। अब क्या करेंगे, ग्राम से जो है वो ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी ये, इसकी बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3420, और यहाँ पे कितना आ जाएगा
4342 एक और ऊपर। अगर इस वाले को कैलकुलेट करें तो कितनी वैल्यू आएगी? ये है 34200 और अपॉन में है 4342। अगर इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो वैल्यू आ जाएगी 34200 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 4342 और ये इक्वल होगा किसकी? 7.8%। ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी हमने यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर लिया है? वेट बाई वेट परसेंटेज। ये हो गया न्यूमेरिकल। नेक्स्ट बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। अगले न्यूमेरिकल ये एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ना, बुक का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले क्या क्या दे रखा है वो लिख लेते हैं। ये है बीकर और इस बीकर में क्या है? मास परसेंटेज हमें बेंजीन की निकालनी है और साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 है। अब 22 ग्राम तो बेंजीन है वो डिजोल्व है 122 में, यानी हमारे पास डायरेक्ट लिख दें। अब तो अगर वेट की मैं बात करूं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 22 ग्राम तो हो जाएगा क्या? CCl4, ठीक है। और अगर बात करें यहाँ पे 122 और साथ में 22 यानी कितना हो जाएगा? 144। तो ये 144 हो जाएगा सॉल्यूशन का, इनटू क्या हो जाएगा? 100 होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा 2200 और अपॉन में आ जाएगा 144। इस वैल्यू को कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी? तो ये वैल्यू आ जाएगी 15.2%। तो सिंपल न्यूमेरिकल है किसके? वेट इनटू वेट परसेंटेज के। कुल मिला के हमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है वो ग्राम में प्रेजेंट होंगे, तो आराम से हम क्या कर सकते हैं? सॉल्यूट, बस ध्यान में ये रखना है कि इसमें कम अमाउंट में कौन है? वो तो सॉल्यूट होगा, और सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करके हमें क्या करना है? टोटल मास लिखना है सॉल्यूशन का। तो ये हो गया पहला वाला पॉइंट। अब बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में और उसका नाम है वॉल्यूम परसेंटेज। अब वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम होती है, उसको मेजर करते हैं लीटर में या मिलीलीटर में। तो हम क्या करेंगे? जो यूनिट बेस करेंगे वो करेंगे जो वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, यानी जो सॉल्यूट की वॉल्यूम है, जो सॉल्यूट होगा वो होगा वॉल्यूम में और वो होगा मिलीलीटर, मिलीलीटर, ठीक है। और टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन जो होगी उसकी जो टोटल वॉल्यूम है उसको करना है, वो भी किस में होगी? मिलीलीटर में होगी। ये किसकी है? सॉल्यूशन की। इनटू क्या आ जाएगा? 100। ये बिल्कुल लैंग्वेज भी यही कह रही है कि वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जब भी हम क्या करेंगे किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट है उसकी वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे सॉल्यूशन की टोटल वॉल्यूम के साथ और 100 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, यानी V बाई V परसेंटेज आ जाएगी। ये बिल्कुल वैसे ही है, बिल्कुल बिल्कुल मास की तरह। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूमेरिकल की। अब न्यूमेरिकल क्या कहता है? ये कह रहा है कि हमें वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज निकालनी है, यानी परसेंटेज V बाई V निकालनी है, ये वाली निकालनी है, ठीक है। फिर कह रहा है कि हमारे पास क्या है? एक कंटेनर है और उस कंटेनर में क्या भरा हुआ है? 200 ml ऑफ वाटर, यानी यहाँ पे वाटर है 200 ml और जो सॉल्यूट है, यहाँ पे जो सॉल्यूट है जो कम अमाउंट में है वो है 25 ml, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे हम फॉर्मूले में रखेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा? अब की बार वॉल्यूम ले लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन और इनटू क्या कर देंगे? 100। तो सोल्यूट की वॉल्यूम कितनी है? तो हमें पता है सोल्यूट जो है वो 25 ml है, तो लिख देंगे यहाँ पे 25 ml। फिर सॉल्यूशन कितना है? तो 200, तो
ये हो गया, और 25 ये हो गया, तो 225 ml, और इनटू कितना हो जाएगा 100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2500, यहाँ पे क्या आ जाएगा 225। इसको कैलकुलेट करते हैं। 225, इसका आ जाएगा 11.1%। ये क्या हो चुकी है, ये जो सॉल्यूशन बनाया गया है, यानी 200 ml जो वाटर है उसमें 25 ml क्या मिलाया गया है, अब बात करते हैं एथेनॉल मिलाया गया है, तो इसकी जो परसेंटेज होगी वो कितनी आ जाएगी 11.1%। ये हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अगले न्यूमेरिकल की। अब ये कह रहा है कि मेरे पास एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है, वो है 90 ml ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है, ये होता है H2O2। ठीक है, इनफ वाटर, वाटर में है टू मेक द 300 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी यहाँ पे क्या किया गया 300 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाया गया है। तो कुल मिला के क्या किया गया है, इस सॉल्यूशन में हमें क्या करना है, वैल्यू रखते हैं, तो परसेंटेज निकालनी है किसकी, V इंटू वी परसेंटेज। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं कि ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो हो जाएगा सॉल्यूट, और ये सॉल्यूशन कितना है, ये हो जाएगा सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट कह सकते हैं। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों ही इसको कहेंगे। ये हो जाएगा सॉल्वेंट। यहाँ पे कितना आ जाएगा 90, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3000 इनटू क्या होगा 100 होगा। कैलकुलेट करते हैं, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पे ये जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी 3%। इस क्वेश्चन में कुछ अलग था, अलग क्या था, इसकी लैंग्वेज को समझना था। इसने अब की बार वाटर की वॉल्यूम नहीं दी है, उसने पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम दे दी है, तो वो ध्यान में रखना है। अगर हम इसको ये समझते ये सॉल्वेंट है, तो हम क्या करते 3000 में 90 और ऐड करते तो वैल्यू कुछ और आती ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमें अब की बार क्या दे रखा है, जो सॉल्यूशन है उसकी वॉल्यूम दे रखी है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले के बारे में। अगला है मास बाई वॉल्यूम। हमने क्या पढ़ा, वेट बाई वेट पढ़ लिया, यानी मास बाई मास पढ़ लिया। दूसरा हमने वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। अब दोनों को मिक्स करते हैं और समझते हैं अगले वाले को, और वो क्या है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, जिसे हम W बाई V से दिखाएंगे। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या कह रहा है, देखो फॉर्मूले में ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, यही फॉर्मूले को बता रहा है। पहले क्या होता था W, अगर मैं बात करूं, इसकी बात करते हैं ना, तो अगर ये वाला था तो उसमें हम मास ले रहे थे किसका, सॉल्यूट का, और यहाँ पे साथ में टोटल मास ले रहे थे सॉल्यूशन का, और परसेंटेज की बात कर रहे हैं तो 100 लगा रहे थे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में क्या कर रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे थे, यहाँ पे वॉल्यूम ले रहे थे। अब अगर अगले फॉर्मूले की बात करें, अगर हम परसेंटेज की बात करें, तो किसका परसेंटेज है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। क्या होगा, वेट है तो इसका मतलब है सॉल्यूट का तो मास लगेगा, मास ऑफ सॉल्यूट, और वी है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसकी होगी, सॉल्यूशन की, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू क्या हो जाएगा 100। ये फॉर्मूला बन जाएगा किसके लिए, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज के लिए। अब एक आधा न्यूमेरिकल करते हैं, लैंग्वेज वही है सेम जो लिखी हुई है। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ इन परसेंटेज मास पर वॉल्यूम ऑफ 150 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट। ये कह रहा है कि मेरे पास 150 क्या है, सॉल्यूशन है, यानी मेरे पास सोल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है, ये हमें ध्यान रखना है। ये हो गया। फिर अगर बात करते हैं 3 यानी 30 ग्राम क्या है, सोल्यूट है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, V इंटू सॉरी W इंटू वी परसेंटेज। तो अगर सॉल्यूट के मास की बात करते हैं तो 30 है, और 150 क्या है, सॉल्वेंट का है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का 150 है, इनटू क्या करेंगे 100 करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस करेंगे तो ये 0 से 0 गया, यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 2 आ जाएगा।
2 आ जाएगा, और इसको क्रॉस करेंगे तो 10, यानी कुल मिला के हमारे पास परसेंटेज कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 20%। यानी अगर मैं 150 ml के सॉल्यूशन में 30 ग्राम ऑफ सोल्यूट ऐड करूँ तो जो परसेंटेज आएगी वो कितनी होगी, 20%। नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इफ यू हैव 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट, हमारे पास क्या है, सॉल्यूट कितना है, 20 ग्राम है, यानी मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है, 20 ग्राम, ये हो गया। चलो फिर इसको 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, अब की बार आपको क्या दे रखा है, 100 मिलीलीटर ऑफ वाटर, यानी सिर्फ वाटर का ml दे रखा है, ये सिर्फ वाटर का ml है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये है 100। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे ही फॉर्मूले में रखेंगे तो यहाँ पे हमें सॉल्यूशन की क्या दे रखी है, वॉल्यूम दे रखी है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सॉल्वेंट भी है और साथ में सॉल्यूट भी है, इन दोनों का क्या है, ये मिक्सचर है। जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है परसेंटेज, वो भी किसका, वेट इनटू वॉल्यूम परसेंटेज। ये जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, तो 20 तो क्या है मेरे पास ग्राम है, और सॉल्यूशन कितना है 100, और यहाँ पे भी कितना आएगा, वही सेम 100 आएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20%। ये हो चुका है न्यूमेरिकल पोर्शन किसके बारे में, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। कुछ नहीं है, हमें दिमाग में बस एक ही बात रखनी है, और वो बात क्या है, वो है फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज की बात करते हैं। आज की क्लास में हमने सिर्फ 3 फॉर्मूला पढ़े हैं। पहला पढ़ा है हमने वेट इनटू वेट परसेंटेज। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होगा मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा है वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम परसेंटेज, जिसमें वॉल्यूम किसकी लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट है, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। तीसरा फॉर्मूला कौन सा है, तीसरा फॉर्मूला है वेट इनटू वॉल्यूम परसेंटेज, तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, ये फॉर्मूला है। अब हमें सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि उसने वॉल्यूम जो है वो सॉल्यूट की दे रखी है, मतलब टोटल की सॉल्यूशन की दे रखी है, सॉल्वेंट की दे रखी है। अगर हमें सॉल्यूशन की डायरेक्ट दे रखी है तो ऐड ऑन करने की तो जरूरत नहीं है, और अगर हमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट दे रखी है तो हमें उसमें सॉल्यूट को भी ऐड करना होगा, बस इतनी सी बात दिमाग में रखनी है। तो इसी के साथ ये परसेंटेज वाला, यानी कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमाइन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, वो वाला पॉइंट कंप्लीट होता है। अब आपको करना क्या है, लास्ट आपको करना है हमें मोटिवेट, यानी हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, यानी शेयर करना है, और इस वीडियो को लाइक भी करना है, ताकि जब भी कोई नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आप ही के पास क्या हो, नोटिफिकेशन आए, बेल आइकन को जैसे क्लिक करोगे नोटिफिकेशन आप ही के पास आएगा। तो आपको इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना है, ताकि आपके साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। आई होप ये जो वीडियो मैंने आज बनाया है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। थैंक यू सो मच।